नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे आज बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार इस समय सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू हर कोई चाह रहा है नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पास रखना। क्योंकि जेडीयू व नीतीश कुमार की पार्टी है, वह तो कोशिश कर रही है कि उनके बाद भी वोट बैंक उन्हीं के साथ रहे। भाजपा नीतीश के साथ गठबंधन इसलिए कर रही है कि वह वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और आरजेडी का भी प्रयास है कि तेजस्वी यादव के माध्यम से नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। ऐसे में आज की वीडियो में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों की रणनीति क्या है, और फिर समझेंगे नीतीश कुमार के वोट बैंक की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आप देखेंगे वर्तमान समय में तीन पार्टियां प्रमुख हैं। जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, भाजपा और आरजेडी। मैं यहाँ पे जन स्वराज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब थलापति विजय से मिलने पहुंचे प्रशांत किशोर, तो साफ यह बात समझ में आ गई कि बिहार चुनाव को लेकर वो बहुत सीरियस नहीं है। जिस तरीके से वह अभी तक अपनी पार्टी को लेकर चल रहे थे, पार्टी को बनाया था, फिर उपचुनाव में भी खड़े हुए। लेकिन अभी आप फिर उसी प्रोफेशन में वापस जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साफ यह बात स्पष्ट आ गई है कि आपने हथियार डाल दिए हैं। इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन हम पहले बात करेंगे बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू की। पहले बात करते हैं जेडीयू की रणनीति की। आपने देखा है कि नीतीश कुमार, क्योंकि इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरीके से वह पब्लिक अपीयरेंस कर रहे हैं, वो साफ दर्शा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जेडीयू के अंदर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जेडीयू की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक बनाया है, वह उनके पास कैसे इंटैक्ट रहे। अब इसके लिए उनके पास यहाँ पर एक ही चेहरा है, और वह है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। जेडीयू लगातार प्रयास कर रही है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार की लीगेसी को अपनी तरफ ट्रांसफर कर ले। अब निशांत के साथ दिक्कत यह है कि राजनीति में वह कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। उनकी राजनीतिक अगर अचीवमेंट कहा जाए तो यही है केवल कि वह नीतीश कुमार के बेटे हैं। अदरवाइज अभी तक वह राजनीति से अपने आप को पूरे तरीके से अलग रखे हुए हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार इतने सालों में भी निशांत कुमार को कभी भी इंडोर्स करते हमको दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से जेडीयू की पॉलिटिक्स चल रही है, वह कोशिश कर रहे हैं कि निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर लें। इसके लिए आपने यह देखा होगा कि अभी जब जेडीयू का जो ऑफिस है बिहार में, अणे मार्ग के पास, वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ था। उस पोस्टर में कहा गया था कि भैया जो निशांत कुमार हैं, वहां आए और पार्टी को ज्वाइन करें। एक्चुअली होता क्या है भारत में, जैसा मैं हमेशा एक बात कहते आया हूँ कि भारत में 3 तरह की पॉलिटिक्स चलती है। एक पॉलिटिक्स होती है जिसे हम कहते हैं करिस्मेटिक, मतलब करिश्मा होता है एक व्यक्ति का। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, बाला साहब ठाकरे, यह लोग ऐसे थे जो करिस्मेटिक लीडर थे, ठीक है? एक होती है अथॉरिटेटिव, जहां पर एक अथॉरिटी सब कुछ नियंत्रित करती है, जैसे कि आप देखेंगे गांधी परिवार, कांग्रेस अथॉरिटेटिव है। एक होती है डेमोक्रेटिक, जिसमें आप भाजपा को रख सकते हो कि भाजपा में अभी भी व्यक्तिवादी नहीं होती। जब भी यहाँ कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा, वह सुप्रीम रहेगा, पर उसके जाने के बाद कोई नया व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है। जैसे एक दौर पे अटल आडवाणी की जोड़ी चलती थी, आज वही चीज भाजपा में मोदी शाह की जोड़ी है। आने वाले समय में यहाँ पर कोई और व्यक्ति होगा। तो यह 3 तरीका है। जेडीयू इसी करिश्मा में ही आती है, क्योंकि नीतीश कुमार का करिश्माई जो चेहरा है ना, उसने बिहार की राजनीति को काफी हद तक बदला है। और जेडीयू के साथ यही समस्या है कि नीतीश कुमार ने किसी भी व्यक्ति को अपनी जगह पर यहाँ तैयार नहीं किया। एक दौर पे प्रशांत किशोर जब जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि भविष्य यही है। लेकिन यह साथ बहुत लंबा नहीं चला और नीतीश कुमार ने उनको अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया। अब जेडीयू को ये लग रहा है कि आखिर कौन तैयार होगा, क्योंकि कुछ लोग और तैयार हुए थे, चाहे हम आरसीपी की बात करें, ललन सिंह की बात करें, इन लोगों को भी धीमे-धीमे नीतीश कुमार ने साइडलाइन कर दिया। अब केवल एक ही चीज बची, वह है निशांत कुमार। और निशांत कुमार पॉलिटिक्स में धीमे-धीमे आ रहे हैं, सधे हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार की लीगेसी को अपनी तरफ कर पाएंगे, इसको लेकर अभी संशय है। या तो समय बताएगा कि जेडीयू, जिसने बिहार की राजनीति में अपना एक स्पेशल वोट बैंक तैयार किया है, जो नीतीश कुमार के नाम पे वोट बैंक तैयार हुआ है, क्या वह निशांत को भी वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे कि नीतीश कुमार को उन्होंने स्वीकार किया है? चलिए, ये तो समय बताएगा। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा और जेडीयू एक ही सिक्के के दो पहलू। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के राज को एनडीए ने ही खत्म किया था 2005 में, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, और यह गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ा।
2010 और उसके बाद आप 2020 में देखेंगे इन लोगों ने चुनाव साथ में लड़ा था। लेकिन 2020 में एक बात स्पष्ट हुई, नीतीश कुमार जो एक दौर में बड़े भाई हुआ करते, धीमे-धीमे वह छोटे भाई बनना शुरू हो गए। और 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान को भाजपा ने उपयोग करके नीतीश की राजनीति को साइडलाइन करने का प्रयास किया था, वह एक ऐसा कदम था जहां से स्पष्ट हुआ कि भाजपा बिहार की राजनीति में अपने आप को बड़ा भाई डिक्लेयर करने वाली है। इस बार के चुनाव में भी आप यही देख रहे हैं कि भाजपा कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को अपने साथ रखा जाए। कारण यह है कि बिहार में सवर्ण वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है और वह वोट बैंक भी छितरा हुआ है। भाजपा के साथ बिहार का पूरा सवर्ण वोट बैंक नहीं जाता है। ऐसे में अगर भाजपा को बिहार की राजनीति में स्टेबल करना होगा तो उन्हें नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा और वह वोट बैंक कैसे आकर्षित होगा इसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि भाजपा किस तरीके से नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करे। अब यहाँ पर प्रयास जारी है। नीतीश कुमार को अपने पाले में रखने का प्रयास लगातार भाजपा कर रही है। अब नीतीश कुमार पाले में रहेंगे इसलिए उनकी सारी शर्तें मानी जा रही हैं क्योंकि अगर वह शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। भाजपा को यह लग रहा है कि नीतीश कैसे भी करके आरजेडी के साइड ना जाए, उन्हीं के साइड यहाँ पर हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कि अभी जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बिहार तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ रखा। मतलब उनकी गाड़ी में कोई भाजपा का नेता नहीं था, नीतीश कुमार वहां बैठे हुए थे। तो यह बात स्पष्ट है कि भाई कोशिश है पूरी कि नीतीश कुमार हमारे साथ यहाँ जुड़े रहें और जाते-जाते उन्होंने कह दिया कि भैया नीतीश हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं। और अभी आपने जो बजट देखा, केंद्रीय बजट, इसमें बिहार के लिए बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की गई हैं और नीतीश कुमार ने इसके लिए नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया है। तो सीधी बात यह है कि भाजपा का भी प्रयास है कि नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे जिससे उनका वोट बैंक इनकी ओर ट्रांसफर हो सके। अब यहाँ पर आरजेडी की बात समझते हैं। आरजेडी के साथ समस्या ये है कि एम-वाई समीकरण उनके साथ यहाँ पर ग्लू की तरह चिपका हुआ है। एम-वाई कहीं नहीं जाएगा। मुस्लिम यादव वोट बैंक अभी भी तेजस्वी के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने जो यह वोट बैंक यहाँ तैयार किया है, वह तेजस्वी का मजबूती से साथ दे रहा है। एक दौर पे जब नीतीश और तेजस्वी साथ आए थे, तो प्रयास था कि ईबीसी वापस आ जाएगा आरजेडी के पास, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नीतीश कुमार ने 1994 से जब ईबीसी को अलग किया, उसके बाद से ईबीसी कभी भी लौटकर आरजेडी के पास नहीं गया है। प्रयास लगातार जारी है। तेजस्वी यादव बिहार में माई बाप की पॉलिटिक्स करते हमको नजर आ रहे हैं। माई बाप क्या है? एम वाई, माई मतलब मुस्लिम और यादव, और बीएएपी अर्थात बहुजन, आदिवासी, अगड़ा और पिछड़ा। यह सभी पॉलिटिक्स वो लगातार यहाँ पर करते हमको दिखाई दे रहे हैं। उनका भी प्रयास है कि कैसे भी करके नीतीश कुमार एक बार हमारे साइड आ जाए तो यह वोट बैंक हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा और एक बार यह वोट बैंक आकर्षित हुआ तो बिहार की राजनीति में हमको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि 30% वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन इसके अलावा वोट उनको नहीं मिल रहे हैं और जब तक वो बाकी वोट उनको नहीं मिलेंगे, बिहार की राजनीति में वो सत्ता में स्थापित नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक यह यहाँ पर सारी बातें की कि आखिर बिहार में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों की स्ट्रेटजी क्या है। अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि आखिर बिहार का वोट बैंक क्या है। अगर आप देखेंगे बिहार की राजनीति में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चली है, इस पॉलिटिक्स में एक बात स्पष्ट हुई है कि वहां पर जातिगत जनगणना के बाद एक वोट बैंक जो बना, इस वोट बैंक के डेटा सबके पास आ गए हैं। ऐसे में किसको कहाँ टारगेट करना यह स्पष्ट हो गया। बिहार में आप देखेंगे तो लगभग 57% के आसपास बैकवर्ड क्लास है, लगभग 15% के आसपास वहां पर फॉरवर्ड क्लास है, उसके अलावा 14% के आसपास वहां पर मुस्लिम वोट बैंक है और बाकी 20% के आसपास वहां पर एससी एसटी वोट बैंक है। नीतीश कुमार जब 1994 में समता पार्टी बनाते हैं, उसके बाद उन्होंने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया। वह वोट बैंक था ईबीसी का। एक्चुअली हुआ क्या था, जिस समय आरजेडी की सरकार चल रही थी बिहार में, उस दौरान कई ऐसे बैकवर्ड क्लास के लोग थे जो कि ईबीसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे और ईबीसी वहां से आरजेडी से दूर होता चला गया। देखिए, लालू प्रसाद यादव को इस बात का क्रेडिट मिलता है कि बिहार में उन्होंने जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आवाज दी थी, लेकिन धीमे-धीमे इस आवाज में भी एक तरह का सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा और ईबीसी वोट एक तरीके से अलग होता चला गया और नीतीश कुमार ने इसको अपने पक्ष में किया और अभी अभी जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग लगभग 37% आबादी वहां पर ईबीसी की है। एक तो यह वोट बैंक नीतीश कुमार ने यहाँ पर क्रिएट किया। कौन वोट बैंक है? महादलित। बिहार में लगभग 15% के आसपास दलित आबादी है। इसमें से 10% महादलित में आते हैं और महादलित पॉपुलेशन भी नीतीश कुमार के साथ जाता है। नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए बहुत सारे काम किए, इस वजह से यह वोट बैंक उनके साथ अभी तक है। ऊपर से हम
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि जीतनराम मांझी की पार्टी है, वह महादलित कम्युनिटी से आते हैं, वह भी एनडीए का भाग है। इस वजह से यह वोट बैंक भी इनके साथ आकर इधर जुड़ जाता है। एक और वोट बैंक है, जिसको नीतीश कुमार ने इस देश में पहली बार एज़ अ वोट बैंक देखा, उनके लिए बहुत काम किए और वो है महिला वोट। मैं हमेशा कहता हूँ कि महिला वोट जो होती हैं, वो कभी भी जाति और धर्म देकर वोट नहीं करती। वह ये देखती हैं कि जो वर्तमान सरकार है या जो आने वाली सरकार है, वह हमारे पक्ष में काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारे पक्ष में काम करेगी, हम उसको वोट देंगे। और नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उन काम का असर है कि आज भी नीतीश कुमार को वोट महिलाएं खुलकर देती हैं। वह वोट बैंक किसके साथ जाएगा? क्योंकि आरजेडी उस वोट बैंक को क्लेम नहीं कर पा रही है। क्योंकि जिस दौर पे आरजेडी की सरकार चलती थी, उस दौरान पे कई ऐसी घटनाएँ हुई जहाँ से महिलाओं का ट्रस्ट अभी भी आरजेडी के ऊपर आया नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वह उनको अपनी तरफ आकर्षित करें क्योंकि एक यंग चेहरा है, एक एनर्जेटिक चेहरा है जो कोशिश कर रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ परिवर्तन ला सके। लेकिन अभी भी महिलाओं के अंदर आरजेडी का वह दौर बुलाता नहीं है, जिस समय आरजेडी की सरकार बिहार में चल रही थी। और नीतीश कुमार ने जैसे महिलाओं के लिए काम किया, खासकर महिलाओं को साइकिल जब दी गई, उसके अलावा वहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँगा, राजस्व के फॉर्म में जो शराबबंदी हुई ना, वह राजस्व का घाटा तो यहाँ पर करी पर महिलाओं की स्थिति सुधरी है। बिहार में जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस गिरा है ना, वह साफ दर्शा रहा है कि शराबबंदी का प्रभाव बहुत बड़ा है बिहार में। खासकर सामाजिक स्तर पर यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। खुले तौर पर महिलाओं के साथ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं। एक और चीज़ नीतीश कुमार ने यहाँ पर की, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। और बिहार में अगर हम देखें थर्ड टियर गवर्नमेंट, पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 50% रिजर्वेशन है। इसके अलावा आप पुलिस में देखेंगे वहां पर 33% आरक्षण दिया नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए। और अभी आप देखेंगे जो नया बजट आया है वहां पर भी महिलाओं के रोजगार के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए इतने सारे काम किए कि आज भी महिला नीतीश कुमार के अलावा किसी को वोट देना चाहती नहीं है। तो अब आपको समझ में आया कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इतना महत्वपूर्ण चेहरा क्यों है। हर कोई यह कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार उनके साथ आए जिस वजह से वह वोट बैंक भी ट्रांसफर हो। अब यह तो समय बताएगा, क्या निशांत कुमार उस वोट बैंक को अपने पास ले पाएंगे या बीजेपी नीतीश को अपने पक्ष में रखकर वह वोट बैंक क्लेम कर पाएगी, या तेजस्वी यादव का यंग चेहरा वह नीतीश कुमार के इस वोट बैंक को अपने साइड करेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन चुनाव इंटरेस्टिंग है बिहार का। आने वाले समय में पता चलेगा कि यह राजनीतिक मूड किस करवट बैठेगा। दोस्तों हम तो करते रहेंगे चर्चा, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।